हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमने किया था अनसॉल्व पेपर क्लास 12 का, ठीक है। और जो हमारा टारगेट है वो 100 में से 100 नंबर्स लाने का है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। कोई एक खंड हल कीजिए, ठीक है। तो ये कितने नंबर के यहाँ पे 8 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला करते हैं, यदि आव्यूह ए बराबर 1 1 -2 1 3 -4 3 -3 -4 है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास आव्यूह क्या दिया है, ए बराबर हमें दिया है, पहले आव्यूह लिख लेते हैं। ये दिया हमें 1 1 -2 और ये 1 3 माइनस का 4, फिर दिया ये 3 -3 और माइनस का 4। ए इनवर्स हमें निकाल के बताना है इसमें, ठीक है। देखो ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए, ठीक है। और एडजॉइंट ए, ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। तो ए इनवर्स हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हम निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे इसमें मॉड ए। तो मॉड ए कैसे निकलेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये एक है, यहाँ पे एक रखेंगे, क्या चिन्ह आता है, प्लस का पहले, ठीक है। ये वाली और ये वाली, तो 4 तिया -12, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये वाला माइनस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हो गया। अब माइनस वाला चिन्ह लाएंगे, फिर ये पंक्ति पहले ही रहेगी लेकिन दूसरा स्तंभ रहेगा, यानी अब -1। अब यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा स्तंभ ये रहेगा और पंक्ति यही रहेगी, माइनस का 4 एकम 4, बीच में माइनस, और ये 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये वाला माइनस तो आएगा ना हमारा, तो माइनस का 6 हो गया, प्लस माइनस, अब ये प्लस, अब यहाँ पे क्या 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 एकम 4, बीच में माइनस, 2 तिया 6, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 6, ठीक है। तो ये 12 12 माइनस का 24, -1, 6 और 4 माइनस का 10, और ये प्लस का 3, यहाँ पर आ जाएगा -4 माइनस माइनस +6। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा निकल के, -24, 10 एकम 10 और प्लस 3 गुणा 6 में से 4 गया 2, तो -24 में से कितना बचा, माइनस का 14 और 3 दूनी 6, 14 में से 6 जाएगा 8। तो मॉड ए कितना निकल के आ गया, यहाँ पर मॉड ए निकल के आ गया 8। अभी हमने निकाला ओनली मॉड ए, ठीक है। ये ओनली मॉड ए ही निकल के आया हमारे पास। अब इसमें क्या करना हमें, A11 A12 एडजॉइंट ए निकालना है ना हमें। ठीक है, मैं निकालना है एडजॉइंट ए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए तो सबसे पहले निकालते हैं हम A11। A11 क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति ये रही, पहला स्तंभ ये रहा, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ रहेगा ये। तो माइनस का 4 तिया 12, पहली पंक्ति, यानी कि अगर एक और एक को जोड़ेंगे, एक और एक 2 सॉल्व तो किए होंगे, तो 2 अगर सम आ रही संख्या तो प्लस का चिन्ह आएगा, विषम आती तो माइनस का आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 12, बीच में माइनस का चिन्ह, और 4 तिया 12, ये भी माइनस का 12 जाएगा। तो A11 कितना आया हमारे पास निकले, -12 12 माइनस का 24, तो ये आ गया माइनस का 24, ठीक है। अब निकालेंगे A12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 और 1 3, विषम आ रहा है यानी माइनस आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये रही, दूसरा स्तंभ ये आ जाएगा, माइनस का 4 एकम 4, -4, बीच में माइनस, 3 दूनी 6, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो -4 और -6 माइनस का 10, और बीच बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 10 हो गया। अब ये A13 आएगा, 3 और 1 4 सम है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो क्या, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, माइनस का 4 एकम 4, -4, बीच में माइनस,
3 दूनी -6 और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा ये। तो 6 में 4 गया प्लस का 2 आ जाएगा। कितना आएगा ये? प्लस का 2। ठीक है, अब निकालेंगे A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 और 1 3 आ रहा है यानी विषम आएगा माइनस। दूसरी पंक्ति ये रही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का 4 एकम 4 माइनस बीच में माइनस। ठीक है, 4 एकम 4। अब ये 4 थी 12 माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 12 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 12 में से 4 गया 8 तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। अब ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 2 4 प्लस का है भाई सम है तो प्लस ही आएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये रही दूसरी पंक्ति ये दूसरा स्तंभ माइनस का 4 एक में करेंगे माइनस का 4 एकम 4 बीच में माइनस। अब 2 तिया -6 तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 6 में से 4 गया तो प्लस का 2। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 और 2 5 विषम है तो माइनस आएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये रही दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस का 4 -4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2 तो प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एकम 2 है ना, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। 2 एकम 2 है ना, 1 नहीं आएगा। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास निकल के। अब इसके बाद क्या रखेंगे हम? अब आएगा इसके बाद A31 तीसरी पंक्ति 3 और 1 4 सम है तो प्लस आना है। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति ये रही पहला स्तंभ ये रहा 3 एकम 3 माइनस का 3 एकम 3 माइनस और 3 का 3 में करेंगे 3 तिया 9 यही तो आएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। 9 3 12 तो माइनस के 12 आ जाएंगे। फिर ये 32 तीसरी पंक्ति 3 और 2 5 माइनस आएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा सम ये रही तीसरी पंक्ति दूसरा सम 3 एकम 3 माइनस फिर ये 3 एकम 3 माइनस 3 और 3 6 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 3 3 प्लस का तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 एकम 3 1 एकम तो ये 3 एकम 3 और 1 एकम 1 3 में से 1 गया 2 प्लस का 2 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स को अभी आपको बताया था क्या था ए इनवर्स निकालना। तो ये लिखा हमने ए इनवर्स। ठीक है, क्या होता है ए इनवर्स में? तो पहले तो हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला आपको बता ही दिया था यहाँ पे 1/mod a। तो 1/mod a कितना है? माइनस का 8। अब एडजॉइंट ए आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में क्या है? A11 A12 A13 ये वाली वैल्यू को ऐसे करके रखना है, इस वाली वैल्यू को ऐसे करके रखना है और इस वाली वैल्यू को भी ऐसे। पहले ये आएगी ऐसे करके A11 यानी कि कितना है? माइनस का 24 10 2 तो -24 10 और ये 2 फिर ये वाली -8 और 2 2 -8 2 2। ठीक है, फिर ये -12 फिर क्या आएगा? -12 होगा 6 और 2। इस तरह से हमने वैल्यू को रख लिया। ठीक है, अब क्या करना है? 1/8 है 8 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये माइनस का 24 गुणा माइनस का 1/8 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का 8 गुणा माइनस का 1/8 फिर 1/8 का करेंगे 1/-8 गुणा ये माइनस का 12 है ये हमारे पास। ठीक है फिर इसके बाद इसका किया जाएगा माइनस का 10 में गुणा माइनस का 1/8 फिर कितना है 2 गुणा माइनस का 1/8। ठीक है, फिर ये 6 गुणा 1/-8 ओके ना। फिर इसके बाद इसमें किया जाएगा 2 गुणा माइनस 1/8 फिर ये 2 गुणा 1/-8 फिर 2 गुणा 1/-8 ये आ गया फाइनली हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो माइनस माइनस कट जाएगा 8 तिया 24 ये 8 से 8 कट गया माइनस से माइनस कट गया ये 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 ये 2 5 6 10 2 चौक 8 ये 2 एकम 2 2 चौक
8, ये 2 तिया 6, 2 चौक 8, और ये 2 चौक 8, ये 2 चौक 8, और ये 2 चौक 8। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ रहा है ए इनवर्स निकल के कितना आ रहा है, ए इनवर्स निकल के फाइनल आंसर यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का ये माइनस प्लस, तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये 5 और -4, तो माइनस का 5/4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये 2 चौक 8, 4 बार काटा तो माइनस का 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर ये कट गया तो प्लस का 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस का 1, ये माइनस का 1/4। ठीक है, ये भी माइनस का 1/4। यहाँ पे ये 2 और ऊपर 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। ये माइनस का 3/4 और ये माइनस का 1/4। यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपके अनसॉल्व पेपर हो तो उसमें आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7 का अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का खा वाला करेंगे। ठीक है, देखिए खा वाले को, अब देखो खा वाला कैसे दिया है। ये है, निम्नलिखित समीकरणों को निकाय को आप भी विधि से हल कीजिए। ये हमें दिएंगे, आप भी इनको निकाय विधि से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 2x + 3y + 3z बराबर कितना दिया है, 5। फिर यहाँ पे दिया ये x - 2y और प्लस का z बराबर में -4। फिर दिया है हमारे पास 3x - y - 2z बराबर 3। ये है हमारे पास। ठीक है, इन वैल्यू को हम रख लेते हैं। कैसे करके रखना है, देखिए इसमें a बराबर हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, ऐसे करके ये 2x को छोड़ देंगे 2, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं तो 1 आएगा, इसके साथ 3 है तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का 3, फिर ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, प्लस का 3, 1 और माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद b बराबर कितना दिया है, 5 - 4 3। ठीक है, फिर इसमें x बराबर क्या होगा, x y z, ये x ये y और ये z, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे इसमें मॉड ए। क्या निकाला जाएगा, मॉड ए। मॉड ए निकालने का आपको बताया था, पहले चिन्ह आता प्लस का, प्लस माइनस प्लस। पहली पंक्ति यहाँ पे क्या था, 2 है तो 2 लिखा हमने। ये पंक्ति ये -2 दूनी 4, माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस, 1 का 1 में करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। अब ये पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ, माइनस का 2 एकम, तो बीच में माइनस, 3 एकम 3, तो यहाँ पे प्लस का ही था। प्लस माइनस प्लस, अब प्लस आएगा यहाँ पे कितना, 3 है तो 3 आ जाएगा ये। अब ये वाली आ जाएगी, तो माइनस का 1 एकम 1, 3 दूनी 6, माइनस प्लस का 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 4 और 1 5, -3 गुणा 3 और 2 माइनस का 5, फिर ये प्लस का 3 गुणा 6 में से गया 5, 2 पंचे 10, 3 पंजे 15 और ये 3 पंजे 15, 15 15 30 और 10 40। तो मॉड ए बराबर कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 40। ये आ गया मॉड ए की वैल्यू आगे निकल के हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद अब हम निकालेंगे A11, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था अभी का वाले में। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये रही, पहला स्तंभ, 2 दूनी 4, अब 1 और 1 2 सम है तो प्लस ही आएगा, और 1 एकम 1,
ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर ये A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये रही और दूसरा स्तंभ, 2 और 1 3 विषम में तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 2 एकम 2, माइनस का 2 आ गया माइनस, फिर ये 3 आ जाएगा माइनस, 3 और 2 5 माइनस का, और ये माइनस बाहर आई है प्लस का 5 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो सम आ जाएगा 3 और 1 4, तो इसमें क्या होगा 1 एकम 1 और ये तो 6 प्लस का 6 हो जाएगा, 6 में से गया प्लस 5 आ गया इसमें भी। ठीक है, अब आएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 और 1 3 माइनस, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 2 3 माइनस का 6 बीच में माइनस। ठीक है, और प्लस का 3 आएगा माइनस माइनस प्लस 3, तो 6 में 3 का माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ विषम सम आएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, 2 दूनी 4 3 3 9 9 4 माइनस का 13। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस आएगा बाहर, माइनस 2 एकम 2 माइनस का 9 9 2 11 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 11 आ गया। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ उसको क्योंकि अब पीछे मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन को। अब इसके बाद क्या आएगा A31 कर लेते हैं हम, A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे क्या है सम आएगा 3 + 6 3 9, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा बाहर, 2 एकम 2 3 एकम 3, 3 में 2 गया माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या आएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4 और 3 एकम 3 4 और 3 माइनस का 7, ये आ गया हमारे पास निकल के। ठीक है, अब इससे क्या करना है एडजॉइंट ए निकाल लेना। क्या निकालना है एडजॉइंट ए, तो यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट ए बराबर ये A11 की वैल्यू ऐसी आएगी 5 5 और ये 5, फिर ये वाली 3 माइनस 13 3 माइनस 13 और ये 11, फिर ये वाली 9 1 माइनस 7, ये आ गई एडजॉइंट की वैल्यू। अब निकालना क्या है ए इनवर्स के लिए क्या बताया था आपको कि 1/mod A, mod A हम निकाल चुके हैं, और एडजॉइंट ए। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो बस 1/mod A क्या आया था 1/40, एडजॉइंट है अभी हमने निकाला ये रहा 5 5 5 3 माइनस 13 11 और ये 9 1 माइनस 7। ठीक है, यही तो निकला है। अब इसमें हमने पहले क्या निकाला था x बराबर, फॉर्मूला क्या था x बराबर A इनवर्स B, यही तो था। x क्या था x y z था x, A इनवर्स हमारे पास ये रही, रख दो यहाँ पे 1/40 और ये 5 5 5 3 माइनस 13 11 ये 9 1 माइनस 7। फिर इसके बाद b रखेंगे, देखो b बराबर क्या था हमारे पास ये रहा, b बराबर ने माना था यहाँ पे ये रहा, बड़ा कर देता हूँ 5 - 4 3। ठीक है, 5 - 4 3, 5 - 4 और ये 3, ये आ गया हमारे पास। इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई, आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये x ये y और ये z। ठीक है, 1/40। देखो इसका गुणा ऐसे करते हैं 5 का 5 में करेंगे 5 25, बीच में प्लस, यहाँ पे माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस 4 थी 12, तो माइनस का 12 आ जाएगा। फिर प्लस 9 थी 27, फिर 5 का इसमें 5 पंजे 25, 4 थी 12 वो 13 चौक 52 माइनस माइनस प्लस 52 आ जाएगा, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 5 पंजे 25 11 चौक 44 और 7 × 21 माइनस का, इनको जोड़ लेंगे हम। ये x y z बराबर 1/40, क्या आएगा ऊपर
25 मारा हो गया 13, 13 और 27 40 हो जाएगा। 25, 52 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80। यहाँ पर घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 40। ठीक है, माइनस का 40। तो ये एक्स वाई जेड 140 से गुणा कर दो। 40 गुणा 1/40 और 80 गुणा 1/40 और माइनस 40 गुणा 1/40, इसका गुणा हो गया ऐसे अंदर। 40 से 40 कटा एक बार, 40 दूनी 80, ये एक बार कटा, ये 40 40 एक बार। तो फाइनल क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड बराबर ये 1 और ये 2, ये माइनस का 1। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर -1। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आंसर पेपर होगा आपके पास, तो उसमें आप आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन चाहिए तो मैं छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो नहीं रहा अभी छोटा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के साथ। तो ये आपका ये आंसर पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।